आज की डेट में मेरी सब्सक्राइबर के साथ बात हो रही थी, तो वो कह रही थी सर मेरी पीरियड की जो साइकिल है वो रेगुलर नहीं है। लेकिन क्या हुआ कि मैंने जब उनसे साइकिल पूछी तो मुझे पता चला कि इनकी साइकिल रेगुलर है। तो इसलिए मैंने सोचा कि प्रॉपर्ली वीडियो में बता देना चाहिए कि एक रेगुलर साइकिल क्या होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, मैं हूं हकीम मोहम्मद अहमद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अहमद हेल्थ टिप्स। आज की वीडियो उन खवातीन के लिए है जो ये कहती हैं कि सर मेरी पीरियड की जो साइकिल है वो रेगुलर नहीं है। जिस तरह से हर माँ हर औरत को एक माह के अंदर एक एग खारिज होता है और वो वाली खवातीन ऑब्जर्व करती हैं जिनको पता होता है कि मेरी पीरियड की साइकिल 28 दिन की है या मेरी 30 दिन की है। लेकिन आज की स्टूडियो में मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि साइकिल जो होती है प्रॉपर रेगुलर साइकिल वो कितनी होती है। ये भी लोगों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन पाई जाती है। लेकिन आपकी अगर पीरियड की साइकिल रेगुलर नहीं है, इर्रेगुलर है, तो उससे भी आप जो है प्रॉपरली हमल ठहरा सकते हैं। किस तरह से हमल ठहरा सकते हैं? बेसिक तौर पर आज की हमारी वीडियो का टॉपिक ये है जो है गैर मुतवाजन माहवारी के साथ किस तरह से प्रेगनेंसी को अचीव कर सकते हैं। वीडियो बहुत ज्यादा खास है, अपने वीडियो को लाइक लाजमी करना है। नंबर 1, जब आपको पीरियड्स आ जाते हैं तो आपने फर्स्ट डे ब्लीडिंग का काउंट करना है। उसके बाद जब आपको नेक्स्ट पीरियड आते हैं तो आपने वो काउंट कर लेने। अगर आपकी माहवारी की साइकिल 26 से लेकर 32 दिन तक है तो ये आपकी नॉर्मल कंसीडर की जाती है। तो आपको इस सूरत में परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज की डेट में मेरी सब्सक्राइबर के साथ बात हो रही थी, तो वो कह रही थी सर मेरी पीरियड की जो साइकिल है वो रेगुलर नहीं है। लेकिन क्या हुआ कि मैंने जब उनसे साइकिल पूछी तो मुझे पता चला कि इनकी साइकिल रेगुलर है। तो इसलिए मैंने सोचा कि प्रॉपरली वीडियो में बता देना चाहिए कि एक रेगुलर साइकिल क्या होती है। अब नेक्स्ट चलते हैं कि जब आपकी पीरियड की साइकिल रेगुलर नहीं होती तो उसमें सम टाइम क्या होता है, आपका जो एग होता है वो बनता भी है और उसके बाद रप्चर भी होता है, लेकिन आपको इस चीज का पता नहीं होता। मिसाल के तौर पर आपकी पीरियड की साइकिल रेगुलर नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी आपका अंडा खारिज हो रहा है और आपको पता नहीं चल रहा, तो वो किस तरह से आप चेक करोगे? नंबर 1, आप बाजार से एक किट होती है ओवुलेशन किट। जब आपकी ओवुलेशन किट में आपको 2 लाइंस अपेयर हो जाएं, 2 लाइंस आपको शो होना शुरू हो जाएं, तो उसके 30 से 36 घंटे के अंदर अंदर आपको अंडे का इखराज होगा। तो आप उन दिनों में रिलेशनशिप बनाकर प्रेगनेंसी को कंसीव कर सकते हैं। तो अगर इसके बरअक्स अगर आपकी प्रेगनेंसी रेगुलर नहीं है तो उसमें आपके एग भी नहीं बन रहे, तो किस तरह से आप कंसीव कर सकते हैं? अब उस पॉइंट की तरफ चलते हैं। उसमें क्या होता है, जब आपकी पीरियड का सेकंड डे होता है तो उसमें पता लगाया जाता है कि आपका FSH की जो रेशियो है वो पूरी है, या LH की जो रेशियो है वो पूरी है, या आपका जो प्रोलैक्टिन जो है उसका लेवल बढ़ा हुआ है। इस तरह से इसका पता लगाया जाता है। अगर तो आपको पीरियड के सेकंड डे पर मसनूई तौर पर आपको हार्मोन्स दिए जाते हैं और ये हार्मोन जो होते हैं ये आपको अंडा खारिज करने में मदद देते हैं। उसके 14वें दिन पता करते हैं कि क्या वाकई ही आपका एग बन चुका है और ये प्रॉपर तरीके से एग जो है वो फॉलिकल फटेगा और आपका एग रप्चर होगा। तो इस तरह से मसनूई तौर पर आपको जो है हार्मोन्स देकर आपके अंडे को खारिज करवाया जाता है। तो आप रेगुलर पीरियड के साथ तो वैसे ही कंसीव कर लेंगी। अगर आपकी पीरियड की साइकिल रेगुलर नहीं है तो आपको पीरियड के सेकंड डे से लेकर पीरियड के 14वें दिन तक अपने डॉक्टर के साथ रिव्यू करना चाहिए ताकि वो आपको मसनूई तौर पर वो हार्मोन्स दें टेबलेट की सूरत में, जिससे आपका अंडा खारिज हो और आप कंसीव कर सकें। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो आपने लाइक शेयर कमेंट लाजमी करना है और वीडियो के अकॉर्डिंग आपने नीचे अपने राय का इजहार लाजमी करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अहमद हेल्थ टिप्स। वस्सलाम।